चलो, तो हम लोग इसमें से पूछेंगे भी नहीं। चलिए, आज यूं ही पूछ लेती हूँ। जो टेक्निकल टर्म बोली थी वो किसी कारणवश तैयार नहीं कर पाई, वो कल पक्का हम लोग वो करेंगे। फिलहाल आज पूछती हूँ। चलिए, रेडी। फिर से वही हो जाए, सरप्राइज टेस्ट। किसे कितना याद है, कौन कितना बताएगा। बाकी लोग सुन के एक ही क्वेश्चन 3-4 लोगों से बोलवा देती हूँ तो रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, यू पीपल नो, थोड़ा सा मैं भूमिका बांध कर पूछती हूँ। यू पीपल नो दैट बंगाल वॉज डिवाइडेड। कैन यू से हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल डिवीजन? नेम? Yes, ma'am. बोलिए। Lord Curzon. Lord Curzon. Yes, yes. And what cause he had given? अब हैंड That रेज it For होना his was चाहिए। administrative difficult. convenience. शुभ ने क्या कहा? It was difficult to govern such a big province, so for administrative convenience, he decided to divide Bengal. प्रिंस ने क्या कहा? प्रिंस ने क्या कहा? मैम यही हम भी बोलने वाले थे मैम। तो अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एनी अदर? हाँ हाँ Ma'am, may I Aditya Raj? मैम कहना हाँ, है विपाशा। बोलो बोलो बोलो, वन बाय वन। एक बोले Yes. दूसरा अपने। हाँ, बोलो बोलो आदित्य। Yes, ma'am. Bengal was divided for his administrative convenience according to the paperwork, but all people know that Bengal was divided to break the Hindu-Muslim unity and therefore to divide and rule. ठीक है आदित्य, यहाँ तब आपने जब ये आंसर कहा ही है तो मुझे आपको ये बताना होगा। आप थोड़ा सा भटक गए। मैंने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि व्हाट रीजन वाज गिवन बाय लॉर्ड कर्जन। आपसे मैंने रियलिटी नहीं पूछी थी, इसीलिए कहती हूँ कि आप जवाब दीजिए। Can I say one एक more? मिनट, एक मिनट, एक मिनट शुभ, एक मिनट, उसे पहले बता रहे तो फिर तुम बोलना। आप जवाब दोगे तभी तो आपसे कोई वैसी गलती होगी जो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करनी है। अभी ही आप अपने मन में जो आए झट से कह दो, और जहां गलती निकले मैं उसे आपको उस तरफ आपको आगाह करूंगी कि बेटा यहाँ पर आपने रॉन्ग। देखिए, सारे बच्चे अच्छे हैं जिन लोग रोज रिप्लाई करते हैं, बट गलती हो गई। हाँ शुभ, आप बताइए क्या बोलना था शुभ आपको, और क्या बोलना था? Yes, ma'am. It was also difficult to collect tax revenue from such a big province. यस यस, सच्चाई तो ये थी कि लॉर्ड कर्जन ने यही एक रीजन दिया था कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गवर्न एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम सच अ बिग प्रोविंस। ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरा मकसद ये क्वेश्चन नहीं था। मैं जैसा कि पहले ही बोली हूं कि मैं भूमिका बांध रही हूं कुछ और पूछने के लिए। तो व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स डू in the field of collecting revenues? Can you explain any these type of things? Means what they had introduced? Hand raise. ये long question समझ लीजिए। In the field of tax collection, what they had introduced? Okay, long question है, ठीक है। पहले हैंड रेस कर लीजिए। शुभ ने किया, और कोई? कहा? अनन्या, सारिका, सब लोग कीजिए। आदित्य राज, हाँ अच्छा ठीक है। फिलहाल इतने लोग, बाकी लोग सुन के आप लोग जिन लोग बैक बेंचर्स हैं फिलहाल चुपचाप हैं, बैक बेंचर्स इन ऑनलाइन क्लास फिलहाल अभी जो चुपचाप है वे लोग फिर सुन करके रिप्लाई कीजिएगा। ओके, हर बच्चे को रिप्लाई करना, चाहे वो गलत हो या सही हो। ठीक, हम लोगों का ये इंटरेक्शन का क्लास होना चाहिए ताकि लगे नहीं कि हम लोग एक दूसरे से दूर हैं, हम लोग पास बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हैं। क्या करेंगे, हम लोगों के कोर्स कंप्लीट हैं, रिवीजन कितना करेंगे, बट रिवीजन प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट। चलो शुभ बोलो, शुभ बोलो, देखो क्या बोलते हो। Yes, ma'am. The British introduced policies of land revenue, which were first
Zamindari System, which Yes. was also known as Zamindari Bandobast. It was introduced by Lord Cornwallis in 1793 in Yes. the Bengal province. Hmm. In this 89 per uh, the owners were forced to pay taxes to the money lenders. Uh, 89% of the tax went to the government, and remaining 11% uh, stayed with them. The next one is Rayatwari System. It was introduced by Thomas Munro in 1820. It it established a direct relation between the government and the peasants. It was this tax method of tax collection was based on the potential of the soil and not on the produce. The third one is Mahalwari system. It was introduced by Holt Mackenzie in the ठीक. northwest province. In a joint group of villages was called Mahal. The village was responsible for paying tax to the government. Okay. Now Aditya Raj. Yes, ma'am. The मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए तो. Question पूछी in the field of economic, you can say reform also, or for their convenience to make more profit, what things introduced by them? Yes, ma'am. The British introduced various type of land revenue taxes such as Zamindari System, which is also known as Permanent Revenue System. It was introduced by Lord Cornwallis in 1793. In this, 89% of total went to the British government, and 11% was of their farmers share. Second, Rayatwari System. In this, it was introduced by Thomas Munro in 1820. It has a direct connection with the farmers. In this, the tax was based on the potential of the soil. The peasants were forced to pay taxes even there is economic, no ma'am, natural disasters. Third, Mahalwari System. It was introduced by Holt Mackenzie in 1822. In this, a small group of villages were made and called Mahal. Therefore, the forest land went to the village community. Therefore, a group of villages were responsible to pay the taxes. One more thing, Aditya. Just now I found that day while we were doing map work, you instead of Champaran, you wrote Bardoli. Just now in page number 115, in Do You Know, it is written here that in 1927 at Bardoli, Sardar Patel opposed the increase in revenue by the Bombay Presidency. आपके आंसर सही थे, बट ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था. आई थिंक कि शुभ ने ये बात कही थी, सत्याग्रह फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू रिवाइज द रेवेन्यू. ठीक है, वो चंपारण में सिर्फ और सिर्फ गांधी जी, पीजेंट्स शाउट हेल्प फ्रॉम गांधी जी, तो वो कहाँ के, तो टू चंपारण ही होगा, जिसमें कि प्राइस ऑफ इंडिगो वॉज इंक्रीज्ड बाय द ब्रिटिशर्स. इसके अच्छा, हर्ष राज ने क्या लिखा, इट वॉज डिफिकल्ट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड गवर्न सच ए बिगर. ठीक है हर्ष, आपका आंसर सही है. चलिए अब हम पूछते हैं कि नेम सम कमर्शियल क्रॉप्स. अब बाकी और बच्चे सब आइए, आगे आइए. सुप्रिया, विपाशा, पहले सुप्रिया बोलो. हाँ बोलो सुप्रिया. यस मैम. इंडिगो, ओपियम, शुगर केन, पेपर, कॉटन. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, हर्षवर्धन, why did the Britishers forced the farmers to grow these commercial crops only? Ma'am, the Britishers forced farmers to grow commercial crops for their profit by selling or smuggling them to other countries, like opium were smuggled to China. Okay. विपाशा, आपका आंसर क्या होगा?
सेम होगा, कुछ अलग होगा? आप भी शेयर कीजिए अपने व्यू हम लोगों के साथ। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन था कि व्हाई द ब्रिटिशर्स फोर्स्ड द पीजेंट्स टू ग्रो ओनली कैश क्रॉप्स। The British forced farmers to grow only commercial crops because they buy that crops in a low rate and sell them in market at a very huge profit. And for example, they force they force farmers to grow indigo, whereas the indigo decrease the fertility of the soil, but still they grow and they ma'am it's fine. अच्छा, तो आप भी थोड़ा सा भटक गई। मैंने पूछा था कि व्हाट वाज द पर्पस। पर्पस में सिर्फ आपको कहना था कि और बच्चे बोलो ना कोई। यस यस, टू अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट, टू अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा। एक सेकेंड। How far were British agrarian and tribal policies responsible for widespread discontentment in India? Explain with the help of examples. Ma'am, please repeat the question. How far were British agri-grain and tribal policies? एग्रीग्रेन अभी जस्ट आपने वही पॉलिसी, एग्रीग्रेन मीन्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और ट्राइबल पॉलिसी आपको याद आ गई होगी कि ट्राइबल्स के साथ ब्रिटिशर्स का बिहेवियर कैसा था। सारिका एक ये वन लाइन ठीक है, आप शायद किसी और का आंसर दे रही है, टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। अभी जो मैंने कहा वो ट्राई करो तो बेटा। How far were British agri-grain and tribal policies responsible for widespread discontentment in India? Explain with the help of example. अच्छा, साक्षी हैंड रेस की है, बोलो साक्षी। The British brought many changes in the field of land, revenue system, agriculture, trade, industry, and administration to guard their own interests. Therefore, the East India Company devised various methods to ensure the collection of revenue from Indian territories annexed and controlled by them. They forced the farmers to grow those crops which were great demand in Europe. So the farmers were very dissatisfied. The commercialization of agriculture and exploitation of forest wealth made tribals homeless and jobless. ओके, शुभ बोलो। अच्छा अच्छा, बोली नहीं हो, बोलो बोलो बोलो, एक मिनट शुभ बोलो। साक्षी आगे करो। Policies of the British resulted in revolutions by tribals in different parts of India. ओके, बोलो शुभ बोलो। Yes, ma'am. The British agrarian policies were responsible for discontentment among tribals and the peasants. First, they hugely increased the taxes, which reduced the farmers' this resulted in the formation of Kisan Sabhas, and farmers led many small revolts. The farmers also had a great role in the revolt of 1857. The tribals, these policies also had a great impact on the tribals. The forest land was declared as the state state property. Hence, the ठीक है। some of the revolts of the tribals are Mundas of Chota Nagpur, which was led by Birsa Munda, and Santhals of Hazaribagh. अच्छा, Ma'am, Khasis of Assam. ठीक है।
ये कौन कहाँ को बिलोंग करते हैं या ना भी कहते तो चलता, सिर्फ ट्राइबल्स पॉलिसीज में आप इतना भी कह देते कि स्टेट वाज डिक्लेयर्ड, सॉरी, फॉरेस्ट वाज डिक्लेयर्ड स्टेट प्रॉपर्टी, सो द ट्राइबल्स बिकम जॉबलेस एंड होमलेस, इतने से भी आपका काम चलता। नो नीड टू मेंशन। अनन्या सिंह बोलो, कुछ बोलना चाह रही है अनन्या, बोलो। Yes, ma'am. Farmers were very much dissatisfied with the policies made by the government, as they forced the farmers to grow only those crops which were great demand in Europe. And the exploitation of forests made many tribals homeless and jobless. बोलो। मैम हो गया। हाँ हाँ, सुनी सुनी, वो अनुष्का का माइक ऑन था, सो मैं ऑफ करवा रही थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा, एक और बात, ये 13 जो चैप्टर था ये तो पढ़ना नहीं है, डी अर्बनाइजेशन वाला, इसमें से सिर्फ आने थे आपके, क्या कहती हूँ, ये क्या था, फॉर्मेटिव ना क्या तो एग्जाम था, फॉर्मेटिव 3, सो हम लोगों ने ले लिए। फाइनल एग्जाम में शायद वो किसी के पास यदि वो पीडीएफ है जिसमें कि ये सारी बातें लिखी हुई है तो मुझे प्लीज फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है। आई है कई, हाँ सिलेबस देख के भेजना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सो जिस पेज में लिखा होगा सो सिर्फ भेजना, पूरा मेरे हमको खोजने के लिए मत भेज देना, ठीक है। जैसे कि जहां लिखा हुआ है कि मान लो कि लिखा हुआ है कि दिस चैप्टर इज ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, हाँ 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 हाँ, उस जगह का फोटो लेकर भेज दीजिएगा। मैं यहाँ पर 6 चैप्टर्स है, 4 तो मैं एकदम कंफर्म हूँ, 21 भी बिल्कुल कंफर्म हूँ, 4 बाकी चैप्टर का लिख करके आप हमको दे दीजिएगा। सारा कंफर्म ही है, मतलब कि सिर्फ मैं आंख से देखना चाहती हूँ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक सेकंड, अभी निकाले थे, किधर चला गया। Mention any 3 advantages of universal French adult franchising. हर्षवर्धन बोलो। The three, मैम क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं फिर से? हाँ हाँ हाँ, 3 advantages of universal adult franchisee. Three advantages of universal adult franchisees are: first, everyone who are 18 or above 18 has right to choose their representative. Second, the people, मैम नहीं याद है। अच्छा मैम कैन आई? बोलो प्रिंस, बोलो। Yes, ma'am. It gives the political equality of all our respective in the caste, religion, etc. It promotes equality. It helps in political awakening. It gives all the people to right to vote and choose their representative. ठीक है। Yes, ma'am. और क्या, और कौन क्या बोलना चाहता है? आदित्य क्या बोलना चाहते हो? Yes, ma'am. Universal, 3 advantages of universal adult franchise are: it enables all the people who are above 18 to give vote and elect their representative. It doesn't make any discrimination on the basis of religion, color, caste, and gender. It help in by this the government are the people because people elect their representative. ठीक, साक्षी बोलो।
Three advantages of universal adult franchise are: first, it provides right to vote; second, it promotes equality and eradicates discrimination; third, it helps in political awakening. ठीक ये next question, how many subjects are there in state list 66. and union list? 97. 97. 9. Concurrent list? 52. 52. Name the lower house. Lok Sabha. Upper house. Rajya Sabha. Rajya Sabha. Rajya Sabha. Name some subject of residuary subject. IT Information sector. technology, e-commerce, E-commerce, Technology. Marriage and divorce is related to which subject? Concurrent list. concurrent current list. Name our present president of India. Mr. Ramnath Kovind. Ramnath Kovind, Speaker of Lok Sabha. Mr. Om Birla. Om Birla. Qualification, what is the age limitation to become, what is the age necessary for becoming a member of Lok Sabha? Minimum. 25 years. 25. 5 years. 25 years. तुम लोग डिसाइड करो 25 की 35. Ma'am, 25. 25. Yes. 35 मैम प्रेसिडेंट हाँ. अच्छा. लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन है पता है? उत्तर प्रदेश का। हाँ ठीक बोले ठीक। हाँ. अच्छा, reserved constituency, what do you mean by reserved constituency? Reserved constituency means certain constituencies are reserved for the other backward peoples and Anglo-Indians. Hey, Anglo-Indian की कौन सी बात यहाँ पर आ गई? फिर भटक गया तुम? Scheduled tribe and scheduled caste. Ma'am, the person belonging to the scheduled caste and scheduled tribe can cast. Yes, scheduled caste and scheduled tribe. Yes. The only some seats are reserved for scheduled caste or scheduled tribe. Person belonging to this category only can contest the election from these reserved constituency. ठीक है. अब बताइए हमें explain the supervisory jurisdiction this function of Supreme Court. Supervisory jurisdiction. बोलो. Supervisory jurisdiction empowers the Supreme Court बोलो दिव्यांश. To supervise all the courts below it. बोलो दिव्यांश कुछ बोलना चाह रहे थे? Yes, the supervisory jurisdiction provides that the. अच्छा, सारिका बोलो. It empowers the Supreme Court to supervise the functioning of the courts below it. ठीक है. Original jurisdiction of Supreme Court. Ma'am, may I? एक सेकंड देख लेने दो. और कोई न्यू बच्चे. हाँ, आज मीनल वगैरह नहीं बोल. शाश्वत बोलो. शाश्वत. cases which first originate in Supreme Court falls in original jurisdiction. Yes, example दो. कौन देगा एग्जाम्पल? बाकी 3 बच्चे को छोड़कर कौन देगा? अदनान इरशाद. 1 मिनट. अदनान इरशाद. Yes, ma'am. Disputing arising between union or one states or more states or one states or more states. Yes. Or vice versa. ठीक है.
तुम कौन हो, पहचान नहीं पा रहे हैं अदनान को? 8F का तो है, ये समझ रहे हैं। नेक्स्ट, what do you mean by collegium system? बोलो प्रिंस। Yes, ma'am. Collegium system consists of a Chief Justice of India and 4 senior judges of Supreme Court. कोई और आंसर? हाँ ठीक बोले। इसके अलावा कोई कुछ और बोलेगा? विपाशा बोलो। Ma'am, it is a group consist of Chief Justice of India and 4 senior judge of the Supreme Court of India. गुड, ठीक है। What do you mean by factories? Shubh. Yes, ma'am. In the British time, it was known as the place where factors worked. Prince? Ma'am, the places where the ma'am, factory means the places where the factors work. सार्थक, सारिका, अनन्या। फैक्ट्री मीन्स सारिका? The places where the British officials work. Yes, British officials work. तुम फैक्टर करके बोल रहे हो, तो फैक्टर को तो फिर सोचना पड़ेगा कि फैक्टर कौन है। ठीक है? हाँ, ब्रिटिश ऑफिसर्स वर्क। नहीं, कोई चीज ब्रैकेट में, कुछ भी ब्रैकेट में नहीं लिखी हुई है। द प्लेसेस वर फैक्टर्स वर्कड है, बट ऑफिशियल्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर्क। आंसर को जितना आप क्लियर करते हैं वो आपके लिए, आपके फेवर में जाता है। आप वहां पर एक क्वेश्चन रख देते हैं, राइज कर देते हैं कि वो चीज क्या है, फिर तो वो थोड़ा सा आपके अगेंस्ट जाता है। ठीक है? ठीक है, अच्छा। कल हम एक हिंट्स दे देते हैं। कल आप सिविक्स पढ़ के आओ। सिविक्स फर्स्ट 4 चैप्टर्स। जुडिशरी मत पढ़ना, छोड़ दो। 16, 17, 18, 19 ये 4 चैप्टर कल पढ़ के आइए। रीडिंग, ओनली रीडिंग, कोई चिंता नहीं है। ठीक, इसी तरह से होगा। कॉपी लेकर बैठना, क्लास वर्क, होमवर्क या जो भी है, क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी ग्रुप में। 10 मिनट्स दूंगी, तुरंत आपको रिप्लाई करना होगा। पढ़ दूंगी, मैंने 1 बाय 1 किसी को भी कुछ भी पूछूंगी, आप लोग हैंड रेस कीजिएगा। देखूंगी कि दोनों सेक्शन में सबसे पहले कौन कंप्लीट करता है। सिर्फ 10 मिनट्स टाइम दूंगी। मैंने स्टार्ट होते के साथ साथ 10 मिनट्स में आपको कंप्लीट कर लेना। ओनली आंसर लिखने हैं। 10 या 12 क्वेश्चंस रहेंगे, सिर्फ 1 वर्ड लिखने हैं इसमें। इट विल नॉट टेक टाइम, तुरंत हम लोग उसका फिर आंसर भी डिस्क्लोज कर देंगे। दोनों ग्रुप के क्वेश्चन अलग होंगे। ओके? यस तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। कल याद रखिए, सिविक्स में 4 चैप्टर्स, 16, 17,
1819. ठीक है फिर? ओके. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.